केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक लॉ लेकर आ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नया लॉ लेकर आया गया है, क्या लगता है आपको कि पेपर लीक जो लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश में, इससे रोक लग पाएगी? ये कानून बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए। मैं इस मूव का वेलकम करता हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें करोड़ों बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व है और हम ऐसा इस किस्म का पेपर लीक अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे करोड़ों बच्चों का भविष्य इस पर इन्वॉल्व है। लेकिन मैं समझता हूँ इंटेग्रिटी के लोग जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व, वो इंटेग्रिटी के वाले लोग होने चाहिए। यूपीएससी, आप देखिए, यूपीएससी पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। यूपीएससी का इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, हम वैसा सिस्टम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्यों नहीं ला सकते, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि कौन ओनली नीड टू नो बेसिस पे ये जो करता है, इसको हैंडल करता है। ओनली ही नोज़ इट, नो वन एल्स नोज़ इट। तो मैं समझता हूँ यूपीएससी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और यूजीसी को, और ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी हिम्मत ना करे। और ये कानून जिसमें 3 साल से 10 साल का प्रोविज़न रखा है सज़ा का और 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन है, एक एक डेटरेंट एक्ट इस पे वो रहेगा, इसका एक डेटरेंट रहेगा और लोग 10 बार सोचेंगे ऐसा कुछ गलत करने का। ये बहुत बढ़िया कानून लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में और लोगों की ये आशाएं थी प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट से। बहुत मैं समझता हूँ ये जो कानून लाया है, जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक्सेंट दे दिया है, ये बहुत अच्छी मूव है और ये उन लोगों को जो इस तरह का गलत काम करते हैं उनके लिए एक डेटरेंट एक्शन होगा। लेकिन सर, लगातार पेपर लीक्स आप भी देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, फिर यूपी में भी देखा और फिर नेशनल लेवल पे किस तरह से गैंग्स ऑपरेट करती हैं और कितना मुश्किल इनको पकड़ पाना रहता है। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत दर्दनाक है। इनफैक्ट कोई भी शहरी जब सुनता है कि इस तरह का ऐसे एग्ज़ाम में, नीट का एक बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, आईआईटी का बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, अगर इन एग्ज़ाम्स में इस तरह का लीकेज होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर इस देश को आगे जाना है तो इन एग्ज़ाम्स की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और वो क्रेडिबिलिटी तभी आएगी जब 100% लीकेज का मुमकिन ना हो। और उस संदर्भ में ये कानून बहुत अच्छा मूव है। लेकिन मैं फिर ये सजेशन दूंगा कि हमें यूपीएससी कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, सिविल सर्विसेज के बहुत सारे उस लेवल के ग्रुप ए सर्विसेज के एग्ज़ाम करता है, लेकिन कभी आपने कभी सुना कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ? नहीं। हमें वही तरीकाकार फॉलो करना चाहिए और ये कानून जो सरकार ने लाया है ये बहुत अच्छा मूव है और ये इस चीज़ को प्रिवेंट करेगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा रैकेट चलता है और सारी चीज़ें ये होती हैं, ये पेपर लीक लोग करते हैं, क्या लगता है आपको पहले इस तरह के प्रोविज़न नहीं थे जिससे कि इन लोगों को अगर ये पकड़े भी जाते थे तो छूट जाते थे और फिर से अपना नेक्सस चलाते थे? हाँ, कानून की कमज़ोरियों का फ़ायदा लेते हैं ये गैंग हैं जो पैसा आप से ऑपरेट करते हैं और उनका प्रोफेशनल काम है पेपरों को लीक करना, बच्चों को गुमराह करना, उनसे पैसे कमाना, करोड़ों रुपया। और इस तरह की ये जो हरकत गैंग ऑपरेट करते हैं, ये हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे करते आए हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इनकी वहाँ तक पहुँच ही ना हो। लेकिन ये जो कानून है अब वो डेटरेंट ज़रूर बनेगा। एक ऐसे लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। कानून पहले भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी, लेकिन उसमें ये छूट जाते थे। अब स्पेसिफिक इसमें लॉ लाया गया है, एक्ट लाया गया है, तो उसका फ़ायदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ज़रूर होगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब। साफ तौर पर कहना है कि ये जो एंटी पेपर लीक लॉ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डेटरेंट जो है वो आने वाले दिनों में पेपर लीक के मामलों में यहाँ पर साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।